RSR करंट अफेयर्स। आज है 12 फरवरी 2026 और 12 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो यह विश्व दलहन दिवस यह प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यह खास दिन सेहत के लिए दालों का महत्व समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दिवस की बात आई है तो अभी फरवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को राष्ट्रीय मृगी दिवस या याद रखेंगे फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। तो इतना याद रखेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। किसी भी चीज़ को अगर आपको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन सिटी यूनियन बैंक के CEO बने? तो सिटी यूनियन बैंक के CEO ये R विजय आनंद बने। कौन? R विजय आनंद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नियुक्ति की बात आई है तो अभी निवेदिता दुबे कौन है? निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह बालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड के कमान संभाली है। इंसद बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को MD और CEO नियुक्त किए हैं। अमेलिया वालवरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कैजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताओ, जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसरो के कौन है? V नारायण। BSF के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। CISF के कौन है? परवीर रंजन। ITBP के कौन है? परवीन कुमार। परवीन कुमार से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एक है परवीन सूद, कौन है? जो कि CBI के अध्यक्ष है। एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि CBC के अध्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद NCC के कौन है? वीरेंद्र वत्स है। सेबी के कौन है? तुहिन कांत है। देखिए ये सब जो हम बता रहे हैं ये एक्स्ट्रा फालतू नहीं बता रहे, ये सब आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है। जैसे कि अभी ये बताएं, सेबी के कौन है? तुहिन कांत, ये दरोगा की 21 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। UPSC के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। देखिए ये है अजय कुमार। एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। कौन? अजय बंगा। एक है अजय कुमार जो कि UPSC के अध्यक्ष है। एक है अजय सेठ जो वित्त सचिव है। एक अजय सेठ है जो IRDA भारतीय बीमा नियंत्रक के अध्यक्ष है। कौन? अजय सेठ। और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर और नागालैंड के अभी गवर्नर है। ठीक है। कैग कौन है? अभी संजय मूर्ति, ये भी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, कौन है? संजय मल्होत्रा। 16वां फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। देखिए ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामिल। खालिद जामिल है भारतीय फुटबॉल टीम के कोच है। कौन है? भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जामिल। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। ठीक है। अच्छा, SCC के अभी चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। BCCI के कौन है? मिथुन मिन्हास। ICC के कौन है? जय शाह। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिविटी
को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायता कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। तो ये गुजरात ने की है। कौन? गुजरात ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात के कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। और बिम्स्टेक से एक और चीज़ दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये तो बताया बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ? गांधीनगर। एक है बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली। एक है बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये थाईलैंड। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये गुजरात है। याद रखेंगे माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? गुजरात में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? ये गुजरात के अहमदाबाद में होगा। गुजरात में उकाई झील है। कौन सा झील? उकाई झील। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। ठीक है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है। ठीक है। नल सरोवर नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है। गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह और कांडरा बंदरगाह। और कांडरा बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह है। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था चक्री बादल शक्ति। इसका नामकरण कौन किया था? श्रीलंका किया था। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? तो गुजरात के जामनगर में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अगला अभी गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने का पहला राज्य घोषित किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया। मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र में 35,000 करोड़ को निवेश करेगी। इतना याद रखें गुजरात से। अच्छा, गुजरात से एक चीज़ और बता रहे हैं कि टाइगर स्टेट पहले टाइगर स्टेट से किसे जाना जाता था? तो ये टाइगर स्टेट से जाना जाता था मध्य प्रदेश को। अब टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। ये 33 साल बाद हुआ है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीते। कौन? रजत पदक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये है मनु भाकर। इन्होंने अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में लखपति द्वीप के सरस आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया। कहाँ? गुरुग्राम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है कि अभी लखपति द्वीप के सरस आजीविका मेला, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया? यह गुरुग्राम में। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर देश की ग्रामीण परंपराओं, लोक कलाओं और महिला उद्यमिताओं के रंगों से सरोवर होने जा रही है। सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली पार्क ग्राउंड के सरस आजीविका मेला 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो ये लखपति द्वीप का सरस आजीविका मेला कहाँ? गुरुग्राम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा कि अभी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा?
ये अमेरिका रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अमेरिका की बात आई है तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, और ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। कौन? जेडी वेंस, ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। अभी अमेरिका ने अभी अपना एक नेशनल बर्ड घोषित किया है जिसका नाम क्या है? बोल्ड ईगल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जिसका क्या नाम है? डिक चेनी। HIV वीज़ा लागू कौन किया है? अभी अमेरिका ही किया है। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप और युद्ध अभ्यास। कौन कौन? कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप और ये युद्ध अभ्यास। और टारकस, क्या है? टारकस, ये सब सैन्य अभ्यास किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के बीच। अच्छा, ये युद्ध अभ्यास जो ये हुआ है 2025 में, कहाँ हुआ है? यह अमेरिका के अलास्का में हुआ है। कहाँ? अमेरिका के अलास्का में। टाइगर ट्रंप कहाँ हुआ है? तो यह भारत के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ? भारत में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रंप। तो ये सब याद रखेंगे। कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास और ये टारकस, ये सब सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अभी दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अच्छा, यहाँ बात आई है इसरो की। किसका? इसरो का। तो इसरो से पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969। कब है? 1969। अच्छा, 1969 से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। और यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। एक 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। अच्छा, इसरो का अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इतना याद रखें। देखिए, हम फिर आपको रिवाइंड करवा रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको बता रहे हैं कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। इससे क्या होता है ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और याद जल्दी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जर्मनी में आयोजित BIOFACH बायोफैक्स 2025 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये अपना देश भारत को चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया? भारत को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही। अब भारत की बात आई है, ये है अपना देश भारत। भारत की UPI सिस्टम वीज़ा को छोड़कर आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित होगा? अपना देश भारत में। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो यह ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील से याद रखेंगे COP 30 भी कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। और COP 50 कहाँ हुआ है? तो हरारे में। कहाँ? हरारे में। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित होगा? ये चाइना में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 80 स्थान पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। कितना? 98। टाइगर रिजर्व भारत में टोटल कितना हो गया? 58।
58 नंबर के कौन है? माधव है। और कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में। अच्छा, 98 रामसर स्थल हो गया, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय ऐड हुआ, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील हुआ, बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील ऐड हुआ, और ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलिसेट झील ऐड हुआ। अब नया में ये पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश का ऐड हुआ, और छड़ी डांड ये गुजरात के, ये नया ऐड हुआ था। अब भारत में टोटल कितना रामसर स्थल हो गया? 98। अच्छा, अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। इंडेक्स की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताऊं, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक भारत 118वें स्थान पे और शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे। भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पे और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारत में 59 स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे। AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग 10th में रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत के रैंकिंग से। अभी भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बनकर उभरा है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। और ये याद रखेंगे 98वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। भारत पहली बार विमर टाइगर कूटनीति में शामिल हुआ है और भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे अपना देश भारत से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। कौन? उत्तर प्रदेश ने अभी अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश किया है, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AICT कौन बनेगा? ये लखनऊ बनेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ठीक इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे 1972 में। तो 1972 में क्या आया था? वन संरक्षण अधिनियम। क्या बोले हम? वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। 1973 में क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट आया था। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए ताल वाला है तो ताल से एक बार फिर आपको हम रिकॉल करवाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? चंद्रताल और सूरज ताल। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद रामगढ़ ताल कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद जितना भी ताल वाला होगा उस सब कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में रसरीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य और नौटंकी नृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट है। क्या है? तराई एलिफेंट कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और एलिफेंट रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1992 में आया था। कब आया था? 1992 में।
ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दिहांग जैव मंडल है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, चंद प्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट ये कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? ये उत्तर प्रदेश बनेगा। ठीक है, देखिए एजुकेशन जोन कहेगा तो उत्तर प्रदेश, एजुकेशन सिटी कहेगा तो महाराष्ट्र बनेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो कि लकड़ी की नक्शी कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। ठीक है, देखिए हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या होता है 5 से 6 सब्जेक्ट पूरा दिमाग में ये चलना चाहिए। क्या है? ये सब दिमाग में रिकॉल होना चाहिए, चलना चाहिए। अगर आप हमारे साथ पहले से बने हुए अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, और नहीं तो आपको ये सब बोर फील हो रहा होगा। इसीलिए चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि को घोषित किया गया। ये अभी ही आपको हम बताएं, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। पहले पूर्णतः AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन ये कहाँ? लखनऊ में किया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। तो उत्तर प्रदेश से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह भारत और नीदरलैंड ने। कौन? भारत और नीदरलैंड ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य की पहली दिव्यांगन क्या है? दिव्यांगन महिला जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है। तो ये केरल के, कहाँ के? केरल के हैं ये। ठीक है, केरल के एक जज है ये दिव्यांग महिला जज है। इन्होंने अभी धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में ये टॉप किया है। ठीक है, धन्या नाथन नाम है इनका। ठीक है, धन्या नाथन ये कहाँ की है? केरल की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के CM कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अकलेकर। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। लेकिन याद रखेंगे नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में, ठीक है, और कॉफ़ी के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये कर्नाटक है। ठीक है, चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये असम है। ठीक है, लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु है। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये आंध्र प्रदेश। देखिए अगर आप RSR के आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं ना, ये सब आपके दिमाग में क्लिक किया होगा। ठीक है, केरल भारत में रबर और काली मिर्च के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। देखिए क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी जो है ना, यह काजू, मसाला और चाय कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? ये केरल बनेगा। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? या केरल सरकार ने किया। याद रखेंगे क्या, किससे? केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया, और केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का भी दर्जा दिया गया। ठीक है, केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, पारामिकुलम टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में, और 1972 में क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया। केरल
वायनाड केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व है और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। देखिए मैं गारंटी देता हूँ अगर आप कंटिन्यू बने हैं ना, ये सब आपकी टंग पे चलना चाहिए, ठीक है, ये सब चलना चाहिए, ठीक है। केरल में शांत घाटी है, अष्टमुंडी झील है, केरल में साइलेंट वेली नेशनल पार्क है, केरल में कोचीन बंदरगाह है, जो कि इसे कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है और ये मालाबार तट पे और इसे सबसे बड़ा शिपयार्ड कहा जाता है। केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना लाया गया, वृक्षारोपण योजना लाया गया और एन प्राउड योजना लाया गया। केरल सरकार के केरल में अभी सबरीमाला त्यौहार मनाया गया, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। देखिए अटुंगल पोंगल त्यौहार कहेगा तो ये हो जाएगा केरल, और सीधा रहेगा पोंगल त्यौहार कहाँ? तो तमिलनाडु। त्रिशूर त्यौहार कहाँ? तो ये केरल। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपला जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और यह इसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। केरल में सबरीमाला मंदिर है जो कि भगवान अय्यप्पन को समर्पित है और इसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अच्छा, अत्यधिक गरीबी से मुक्त कौन हो गया है? यह केरल हो गया। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन बनेगा? यह केरल में बनेगा, जिसका नाम क्या है? आरलम। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला कुछ केरल से अभी याद रखेंगे किस? अभी केरल में AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च किया गया। केरल में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। केरल ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किए। केरल में आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अब आरलम तितली अभ्यारण्य किया गया। केरल के सबरीमाला श्री धम्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला गया। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में RBI ने लघु एवं माध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना लाख किया गया? तो ये 20 लाख किया गया। कितना? 20 लाख। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है कि अभी RBI ने लघु एवं माध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले, ठीक है, ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना किया है? 20 लाख। अच्छा, RBI की बात आई तो RBI से दिमाग क्लिक करना चाहिए क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक। इसका स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935। किस अधिनियम के तहत? 1934 का अधिनियम के तहत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसका गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कितने नंबर के? 26वें नंबर के। ये भी पूछा गया था दरोगा के 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। ये सब जो भी एक्स्ट्रा हम जो भी बोल रहे हैं, एक एक बात बोल रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में पूछा गया, आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला देश करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है चीन। कौन बना है? चीन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग। चीन की करेंसी रेनविनबी। चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल को। याद रखेंगे तंबाकू के उत्पादन में और स्टील के उत्पादन में, सब दोनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? ये चीन है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को। याद रखेंगे भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। क्या होता है? हैंड इन हैंड। इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 मिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन ने शुरू किया।
चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। कितना घट गई? 30 लाख। YJ-20 नामक हाइपरसैनिक एंटीशिप मिसाइल को यह चीन ने विकसित किया। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किससे? अभी हाल ही में 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे किसे? अभी हाल ही में देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन बना है? तो ये अलवर बना है। कौन बना है? अलवर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।